चलो देखो आज हम हेलो एवरीवन, आई एम पवन खंडेलवाल। आज के वीडियो में अपन डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी पॉसिबल है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, है ना। है ना। तो आज हम देखेंगे डिफरेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जो आपको क्लास 12th के बाद देना है, क्लास 12th के बाद। ओके, ठीक है, चलिए। देखिए, सबसे पहले जो 12th क्लास के स्टूडेंट रहते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट है ना, 12th क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए दो एक मेन ऑप्शंस रहते हैं। कौन कौन से? एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सिलेक्ट करते हैं ग्रुप, मेडिकल के जो स्टूडेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिलेक्ट करते हैं। ओके, हाँ, जो भी क्लास 11th या 12th के जो स्टूडेंट है 10 पास आउट जाकर 11th या 12th में, या और कोई भी बच्चे जो लोअर क्लास के देख रहे होंगे, पूरा वीडियो देखना। आपको अगर नॉलेज भी है क्लास 12th वालों को, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि बीच बीच में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो क्वेश्चन आप रूटीनली मुझसे पूछते हो उसी टाइप के क्वेश्चन के, सभी क्वेश्चन के आपको आंसर इसमें मिलेंगे, ठीक है। बाकी बची हुई चीजें जो है वो आने वाले वीडियोस में और आएंगी। इंजीनियरिंग में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मेडिकल में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। दोनों भी सब्जेक्ट लेना कंपलसरी नहीं है, यू कैन स्किप एनी वन सब्जेक्ट, लेकिन क्या स्किप करना चाहिए उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग के बारे में अगर बोला जाए, इंजीनियरिंग के बारे में बोला जाए तो एक है एमएसटी सीईटी। कौन सा है बच्चों? एमएसटी सीईटी। सेकंड है जेई मेंस, बाद में है जेई एडवांस, बाद में है वीआईटी ट्रिपल ए, बिट सेट एंड मेनी मोर, और बहुत सारी है ना। बहुत सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है इंजीनियरिंग की। जैसे एमएसटी सीईटी, एमएचटी सीईटी ये है महाराष्ट्र स्टेट की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना। बाद में है जेई मेंस, सबको पता है जेई मेंस, अपन अगले वाले स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद है जेई एडवांस। जेई एडवांस इज ओनली फॉर आईआईटी। वीआईटी ट्रिपल ई वेल्लोर का है। बिट सेट, बिट्स पिलानी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिम्बोसिस का रहता है सेट, है ना। एमआईटी का रहता है, एमआईटी पुणे का। तो इस टाइप के अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस रहती है। कौन कौन सी रहती है उसके बारे में इंडिविजुअल बातें अपन बाद में करेंगे। आज क्या है, आज इस वीडियो में आपको जो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस रहती है वो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का इंट्रोडक्शन देने का, नाम बताने का कि ये सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेडिकल फील्ड में जो है वो एक ही एग्जाम है, सबको पता है। मेडिकल फील्ड में जो है वो नीट एग्जामिनेशन है, यस और नो। मेडिकल में है नीट का एग्जाम। नीट के थ्रू आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? एमबीबीएस में मिलेगा, बीडीएस में मिलेगा, बीएएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी है, बीएससी नर्सिंग है, एंड एमएसटी सीईटी। मतलब ये मेडिकल की फील्ड बता रहा मैं, मेडिकल ये है एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग। ये जो है एडमिशन वो कहाँ से होगा बच्चों? नीट के थ्रू होगा। और इसमें बची एक फार्मेसी फील्ड, वो फार्मेसी की जो एडमिशन है वो कहाँ से होगी? एमएसटी सीईटी से। इज इट क्लियर? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और लेटेस्ट अगर आपको मान लो स्क्रीनशॉट निकालने का है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। और बेटर वे व्हाट आई विल सजेस्ट यू मस्ट राइट इट डाउन इन वन नोटबुक। अगर एक नोटबुक के पेज पे लिखोगे ना तो आपको एनालिसिस करने को अच्छा रहेगा कि भाई इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये है, मेडिकल की ये फील्ड से उसका ये एंट्रेंस एग्जाम है, और ये फार्मेसी है। ओके, चलो। उसके बाद उसके बाद देखो, सबसे पहले अपन इंजीनियरिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मेनली जो बच्चे हैं वो तीन टाइप की एग्जाम सबसे ज्यादा देते हैं। अगर महाराष्ट्र के अपने स्टूडेंट्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट मैक्सिमम देते हैं एमएसटी सीईटी, यस और नो। उसके बाद देते हैं फिर जेई मेंस, और बाद में फिर देते हैं जेई एडवांस। जेई एडवांस बच्चों किसके लिए रहता है? फॉर आईआईटीज, है ना, दैट इज फॉर आईआईटीज। ओके, तो एमएसटी सीईटी के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो आपने एमएसटी सीईटी दिया, किसी को कंफ्यूजन है, सर प्रीवियस स्लाइड में आपने बोला था कि एमएसटी सीईटी फार्मेसी के लिए भी है और इंजीनियरिंग के लिए भी है। यस, दोनों के लिए है ना। उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। देखिए, अगर मान लो आपने एमएचटी सीईटी एग्जाम दिया
तो उसमें कहाँ कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकती है देखिए। अगर आपका पीसीएम ग्रुप है देन यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस महाराष्ट्र। पीसीएम ग्रुप है देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ऑल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर 85% सीट। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर 100 सीट है तो 85 इधर गया तो 15 कहाँ गया, तो 15 सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू जेई मेंस। ओके क्लियर। उसके बाद है बी फार्म, फार्मेसी अगर आपको करना है, फार्मेसी के लिए कोई भी एक ग्रुप चलता है या दोनों ग्रुप चलते हैं, पीसीएम और पीसीबी। फार्मेसी के लिए कोई बच्चे ऐसे रहते हैं पीसीएम वाले पीसीबी वाले, अगर दोनों है तो उसमें क्या होता है कि जिसमें मार्क्स ज्यादा है, जो ग्रुप में ज्यादा मार्क्स है दैट इज कैलकुलेटेड। ओके समझ में आया ना एडमिशन प्रोसेस, उसके अलग वीडियो है। बीएससी एग्री वहां पर भी पीसीएम या पीसीबी। बोलने का मतलब क्या समझा आपको बताओ कि अगर आप एमएसटी सीईटी देते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो बच्चों। आप कर सकते हो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आपको मिल सकता है, आपको मिल सकता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, आप बी फार्म मतलब फार्मेसी कर सकते हो और बीएससी एग्रीकल्चर। इज इट क्लियर। अगर वही बच्चे अगर मान लो जेई मेंस देते हैं, जेई में सिलेबस में फर्क है ना, सिलेबस में फर्क है कैसा है, तो सीईटी का मैं सिलेबस बता दे रहा हूं आपको। 11 का पूछा जाता है 20% और 12 का पूछा जाता है 80%। 80%। ओके जेई मेंस में 11 का 50%। ऑलमोस्ट ऐसा कुछ फिक्स नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट कि भाई 11 का 20% ही पूछा जाएगा, 12 का 80% ही पूछा जाएगा, दैट इज फिक्स्ड। यहाँ पर नथिंग इज फिक्स्ड। तो अराउंड 50-50। हाँ कभी हो जाता है कि 11 का 55-60% आ जाएगा, 12 का 40% आ जाएगा, तो प्लस माइनस 5 to 10% वेरी हमेशा होता है, सो इट इज नॉट फिक्स्ड। ये जब मैं बात कर रहा कि भाई 11 का 50%, 12 का 50%, इट मीन्स व्हाट, इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर्स। ओके जब मैं बोल रहा एमएसटी सीईटी में 11 का 20% पूछते, 12 का 80% पूछते, इसका मतलब क्या है, इट इज अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। ओके महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक। बोलने का मतलब यह है कि एमएसटी सीईटी का 2080 जो भी मैंने बताया, इट इज अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। जेई मेंस अगर मैं बोल रहा 11-12, इसका मतलब क्या, इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है जेई एडवांस में वो भी वही पैटर्न है। देखिए एमएसटी सीईटी में हमको स्टेट में मिलेगा इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, या फार्मेसी। जेई मेंस में कहा मिलेगा, पहली चीज जेई मेंस को बोला जाता है एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस। एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ जेई एडवांस मतलब क्या, अक्रॉस इंडिया अराउंड 15 से 16 लाख बच्चे देते हैं जेई मेंस। 12 लैक्स देते थे, फिर 13 हुए, तो हर साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे देते हैं बच्चों, 15 से 16 लाख बच्चे जेई मेंस देते हैं अक्रॉस इंडिया बोल रहा हूं मैं। उसमें से 1.5 लैक्स, जो पहले 1.5 लाख स्टूडेंट है ना, दैट आर सिलेक्टेड फॉर व्हाट, जेई एडवांस। लेकिन कई बार क्या होता है देखिए, डिफरेंट जो मतलब अपन बोलेंगे कारपोरेट कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग रहती है, तो कई बार हेडलाइन बना के वो एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं कि भाई इतना इतना फलाना फलाना नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सक्यूज मी 50 students are selected, 500 students are selected for JEE Advance IIT। ये हेडिंग से भी कई बार मिसकॉन्सेप्शन होता है कई जनों को। किसी को क्या लगता है कि 100 स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर जेई एडवांस, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 स्टूडेंट का नंबर आईआईटी में लग गया। डिफरेंस समझो बच्चों, मेरा काम है अवेयर करना। दैट इज इनकम्प्लीट हेडलाइन। क्या बोला आपको कि भाई फिल इन द ब्लैंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर जेई एडवांस, ये बड़ा क्रिटिकल है, कई जनों को ये पता नहीं रहता, उसके वजह से पता है क्या, मतलब उसी चीज का सब क्या होता है कारपोरेट में मिसयूज होता है बड़े बड़े बैनर में। कैसे कि अगर आपको बोला कि भाई 100 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर जेई एडवांस, इसका मतलब ये है कि भाई जेई मेंस जो भी दिया उसका जो भी कट ऑफ निकला है, हर साल कट ऑफ निकलता है, हर साल क्या निकलता है कट ऑफ, कि भाई 50 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल, है ना। परसेंटाइल क्या है वो अलग से बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे अभी। तो 50-60 परसेंटाइल के स्टूडेंट जो है, मतलब क्या, जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स है
वो सिलेक्ट हो रहे हैं। अरे तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। देखिए आईआईटी में सिलेक्ट होना बात अलग है एंड इट इज सिलेक्टेड फॉर जेई एडवांस इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो कोई भी आपको सिर्फ हेडलाइन में क्या बताएगा कि फिल इन द ब्लैंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड और एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। उसके बाद लेकिन फिर जेई एडवांस का जब रिजल्ट आ जाता है और आईआईटीज में एडमिशन चालू होता, फिर बताने वाले गायब हो जाएंगे कि भाई कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन भाई सिलेक्टेड फॉर जेई एडवांस एंड सिलेक्टेड इन आईआईटीज, है ना। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो देखिए जेई मेंस क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस। मतलब क्या कि भाई 15 लाख बच्चे दे रहे, हम 15 लाख बच्चों को थोड़ी बिठा पाएंगे आईआईटी के लिए। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट की, जो पहले 1.5 लाख स्टूडेंट है वो 1.5 लाख स्टूडेंट को सिर्फ वही बच्चे जेई एडवांस दे पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं दे पाएंगे आईआईटी वाला, है ना। इसलिए उसको बोला है एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस। ओके, उसके बाद आर यू गेटिंग में। अब एडमिशन कहाँ होता है सर, क्या फिर ये सिर्फ क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है क्या सिर्फ, नहीं। जेई मेंस का और इंपॉर्टेंस है, आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है बच्चों। एनआईटीज मतलब क्या, पुराने जमाने में मतलब कुछ साल पहले इसको आरईसी कॉलेज बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका अभी नया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने जानबूझकर फुल फॉर्म भी लिख कर दिया ताकि आपको फुल फॉर्म भी पता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमको पता ही नहीं, क्योंकि कई बार फिर बच्चे एमएसटी सीईटी देते हैं, जेई मेंस देते हैं, उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता रहता, है ना। उसके बाद ट्रिपल आईटीज क्या है, ये ट्रिपल आईटी। सो लिसन, देयर इज अ डिफरेंस, ये है आईआईटी और ये है ट्रिपल आईटी, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, एक आई का एक्स्ट्रा डिफरेंस है, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको। पहले आई स्क्वायर आईटी ज्यादा बोला जाता था, आई स्क्वायर आईटी, आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यूब, आई क्यूब मतलब क्या, आई इंटू आई इंटू आई। तो ट्रिपल आईटी बोलते हैं, पहले बोलते थे आई स्क्वायर आईटी। तो देखिए आईआईटी का एडमिशन होगा जेई एडवांस के थ्रू। जेई एडवांस कौन दे पाएगा, जेई मेंस देना कंपलसरी है। जेई मेंस कितने स्टूडेंट देंगे, 15-16 लाख। कितने सिलेक्ट होंगे, 1.5 लाख। वो 1.5 लाख बच्चे क्या दे पाएंगे, जेई एडवांस। और फिर जो भी आईआईटीज की सीट है 10-12 हजार 15 हजार होगी अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो उतने ही स्टूडेंट को क्या होगा, एडमिशन मिलेगा आईआईटीज में। मतलब समझ लो कि 15 लाख में से 10,000 15,000, 1% स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले, 1%। जितने बच्चे एग्जाम देते हैं इंडिया में उसमें से कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, 1%, है ना। उसके बाद जेई मेंस में एडमिशन कहाँ होगी, फिर एनआईटी में होगा, बाद में ट्रिपल आईटी में होगा, ट्रिपल आईटी। दीज कॉलेजेस आर आल्सो वेरी गुड। मतलब क्या, सीक्वेंस वाइज अगर अपन बात करेंगे तो पहले आ जाएगा आईआईटी, बाद में आ जाएगा एनआईटीज, है ना। कोई कोई एनआईटीज ऐसे भी है जो आईआईटी के इक्वल लेवल पर है ना। देखिए ये एक्चुअली जब लेक्चर अपन बनाएंगे ना, तो ये लेक्चर इतने, अगर मैं सभी चीजें एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा तो एक तो लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा वीडियो का, सेकंड चीज आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा कि क्या क्या है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वीडियो बनेंगे, अलग अलग वीडियो बनेंगे, सब चीजें अपन एक वीडियो में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, है ना। तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, कुछ ये सेम लेवल के हैं, कुछ ये भी सेम लेवल के है ना। उसके बाद ट्रिपल आईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस 15%। अपन ने देखा ना यहाँ पे 85% इज टू बी फिल्ड बाय एमएसटी सीईटी और 15% इज टू बी फिल्ड बाय व्हाट, जेई मेंस। क्या समझा, आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे कि भाई हमने सर एमएसटी सीईटी देना चाहिए या जेई मेंस देना चाहिए, व्हाट इज द सेफर साइड। हाँ, आपको जेई एडवांस की पढ़ाई करना है, दैट इज अनदर इशू, इसको अपन साइड में रखेंगे, है ना, इसको रखेंगे साइड में, जेई एडवांस को। अगर ये दोनों का कंपैरिजन होगा कि एमएसटी सीईटी देना चाहिए या जेई मेंस देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जेई मेंस देना इज अ सेफर चॉइस। व्हाई इट इज अ सेफर चॉइस, क्योंकि जेई मेंस के थ्रू आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल सकता है, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मिल सकता है, 15% के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर मैंने जेई मेंस दे दिया तो एमएसटी सीईटी का पढ़ाई तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर जेई मेंस का डिफिकल्टी लेवल ये है और एमएसटी सीईटी का ये है, ये लेवल है ना। तो एमएसटी सीईटी और जेई मेंस का तो भाई मैं अगर डिफिकल्ट पढ़ाई कर लूंगा, कठिन अभ्यास करूंगे ना, तो सोपं तो एकदमच सोपं होऊन जाणार।
सोपं एकदम सोपं होणार आणि मी कठीण अभ्यास केला वैसा नहीं होता. इसका जो पढ़ाई है, इसका पढ़ाई रहेगा महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक और उससे रिलेटेड चीजें, है ना. इसका पढ़ाई जो है, इसका पढ़ाई एक अलग लेवल पे चलता. इसका जो लेवल है वो नीट से भी ऊपर है, नीट से भी ऊपर है जेई मेंस का. यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. यहाँ पे इन बिटवीन द लाइंस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना टेक्स्ट बुक के, वो नहीं आते ज्यादा. मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं. मतलब क्या कि भाई अगर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आया तो उसमें एक ही क्वेश्चन में डेरिवेटिव का यूज भी आ जाएगा, फंक्शन का भी यूज आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी यूज आ जाएगा. फिजिक्स अगर है तो पता चला कि सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन से लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सब कुछ लग जाएगा एक ही प्रॉब्लम में, कंजर्वेशन तक. बोलने का मतलब ये है कि मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आता है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर का यूज है. एमएसटीसीईटी का लेवल उतना नहीं रहता. यहाँ पर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है और इसकी पढ़ाई अलग रहती. अगर कोई बोलेगा कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हमेशा जिंदगी भर तैयार करते रहूंगा, ऐसा नहीं होता. टाइम पर इजी क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करते आता. आप देखो जो भी एंट्रेंस देने वाले बच्चे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बच्चों के एक्यूरेट रहते हैं. गलती हुई रहती तो जो सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो 10 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन में गलतियां ज्यादा कर लेते. तो जेई मेंस देना चाहिए, साथ में सीईटी भी देना चाहिए. जेई मेंस देना, व्हाई इट इज अ सेफर चॉइस, दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. ओके, व्हाई इट इज अ सेफर चॉइस, ये समझ में आ गया. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिखना है या स्क्रीनशॉट निकालना है, देन यू कैन डू इट. ओके, देखिए एनडीए के बारे में कुछ बच्चों ने पूछा था, लेकिन उसके पहले अपन एनडीए से पहले कुछ कॉलेजेस में बताऊंगा. जस्ट अ मिनट. ये स्लाइड पे मुझे बताना था बच्चों कि जेई मेंस का क्या यूज है. ये चीज अच्छे से समझो, अच्छे से, है ना. देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया एमएसटी सीईटी एक बताया, है ना, और दूसरा क्या बताया, जेई मेंस बताया. जेई मेंस का पढ़ाई जो है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि इट इज नॉट एज इजी, टफ है. पहली चीज देखिए, एमएसटी सीईटी 2022 तक 2022 तक रहेगा कि नहीं रहेगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मूड है, कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि जैसे मेडिकल का एक ही एग्जाम है, कौन सा बच्चों, नीट, वैसे ही अक्रॉस इंडिया सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम रखेंगे. विच वन? जेई मेंस. उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा. तो आपको पढ़ाई अगर जेई मेंस का किया, अगर आपने थोड़ा हायर लेवल का पढ़ाई करके रखा है तो नीचे उतरना थोड़ा इजी रहता है ना, नीचे आना. लेकिन वही अगर सीईटी लेवल का पढ़ाई करके रखा है तो ऊपर चढ़ना जो है वो टफ हो जाएगा. सही बात है ना, ऊपर चढ़ना ज्यादा टफ हो जाएगा, नीचे उतरना इजी है. कि भाई अगर अपने को कोशिश करो पूरा, अगर नहीं हुआ एक साल में, ऐसा लग रहा कि नहीं ये लेवल मैच नहीं हो रही, देन यू कैन कम डाउन इन एमएसटी सीईटी, है ना. ये चीज, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप आपके सभी मतलब फ्रेंड सर्कल के साथ या से मतलब क्या करेंगे, शेयर करो. एटलीस्ट सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं भी मतलब मैं ऐसी चीजें मतलब कोई मतलब ऐसा इसमें हिडन एजेंडा नहीं है कि कुछ गलत बता रहा. जो है फैक्ट बता रहा, स्टूडेंट का लॉस कहाँ होता वो सब चीजें बता रहा. तो जेई मेंस जो है वो एमएसटी सीईटी है, तो प्रीफरेंस इसको दो, बाद में सीईटी. कोशिश तो करो. जेई मेंस देने का फायदा क्या है बच्चों, देखो सबसे बड़ा फायदा, जैसे मान लो आपका एक इंजीनियरिंग कॉलेज है. इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने बताया कि एडमिशन सीईटी, जेई मेंस, एडवांस, वीआईटी, ट्रिपल ई और बीट सेट से मिलता है. तो आपको मैं बताऊं, ये जैसे वीआईटी, ट्रिपल ई है, बीट सेट है, सिम्बोसिस का बताया था, एमआईटी का बताया था, तो सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो सभी सिलेबस किसका है बताओ, जेई मेंस का. इसका मतलब क्या समझा कि अगर आप जेई मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, जेई मेंस का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली और कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे बताऊं मैं, वीआईटी, ट्रिपल ई, बिट सेट, सेट, एमआईटी वाला एंट्रेंस, एज वेल एज इन अ फ्यू प्रोपोर्शन एनडीए. एनडीए भी, अब आप बोलेंगे एनडीए क्यों, बताऊंगा मैं आगे. इसका मतलब क्या है, दिस इज अ कॉमन सिलेबस फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. मैंने एक काम का नाम तो लिया ही नहीं और बच्चों,
दैट इज इंजीनियरिंग में नहीं आएगा वो, दैट इज आईसर एग्जामिनेशन। आईसर इज फॉर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स। यहाँ पे आपको 100% जो है वो क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप। ये आईसर का जो एग्जाम रहता है, ये आईसर है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इट इज वेरी रिनोन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे बीएससी प्लस एमएससी, आगे पीएचडी, बाद में फिर साइंटिस्ट। आपको इसरो जाना है और कहीं जाना है, साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट काम करना है, तो आईआईटी वाले जाएंगे या आईसर वाले जाएंगे। अगर यहाँ पर जाना है तो आईसर की एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस है जेई मेंस प्लस एडवांस। क्या बोला, समझा? आईसर एग्जाम का जो सिलेबस है दैट इज ऑफ जेई मेंस प्लस एडवांस। जेई मेंस का अगर आपने पढ़ाई किया तो आप ये सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे पाओगे। अगर एमएसटी सीईटी का पढ़ाई किया तो सिर्फ एमएसटी सीईटी दे पाओगे। क्यों? क्योंकि एमएसटी सीईटी में मैंने बताया आपको 20% 11th है, 80% 12th है। दैट इज अ लिमिटेड पोर्शन, और लेवल जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो इसमें सिर्फ यही दे पाओगे। और ये अगर दिया, इसका अगर पढ़ाई किया तो देखो देखो, एक के साथ 1 2 3 4 5 6 चीजें फ्री है। मतलब एक सिलेबस पढ़ो और 5 से 6 एग्जाम दो, है ना? समझ में आ रहा? सो दैट इज अ बेनिफिट। अब इसके बाद ये बता दिया मैंने, सीईटी एंड जेईई मेंस समझ में आ गया सब कुछ? ओके। कोई बच्चे पूछ रहे थे एनडीए के बारे में। एनडीए के बारे में भी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी देख लो। कभी किसी को नॉलेज की जरूरत पड़े तो भाई आप ज्ञान दे सकते हैं ना, ज्ञान बांटना, ज्ञान लेना अच्छी चीज है, उससे अपना भी ज्ञान बढ़ेगा। एनडीए के बारे में अगर मैं डिटेल अभी इस वक्त बताऊंगा तो अलग से मुझे 1 आवर का वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसमें, इंट्रोडक्शन की भाई पेपर पैटर्न क्या रहता है ना, सब्जेक्ट कौन से रहते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो और कभी बनाएंगे अपन, और बन गया होगा तो यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। देखिए एनडीए पेपर पैटर्न, इसमें रहता पहले मैथ्स। क्या रहता बच्चों? मैथ्स। और सेकंड पेपर क्या है? जीएटी। व्हाट इज मीन बाय जीएटी? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोला? जीएटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले तो देखो मैथमेटिक्स कितने मार्क्स का रहता बच्चों? 300 मार्क्स। और टाइम कितना? 2.5 आवर। टाइम की टेंशन मतलब अभी कोई बच्चे तो वो टाइम पे कॉन्सेंट्रेट इधर करना चाहिए। मैथमेटिक्स आपको एक मतलब चीज बताओ काम की, मैथमेटिक्स का सर सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है जो जेईई मेंस का है। जेईई मेंस का सिलेबस, बीट सेट का सिलेबस, वीआईटी ट्रिपल ई का सिलेबस, सेट का सिलेबस, आईसर का सिलेबस सेम है। आईसर में थोड़ा एडवांस लेवल भी हो जाएंगे, जेईई एडवांस इज डिफरेंट, है ना? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कितने मार्क्स का है बच्चों? 600 मार्क्स का है। 600। लेकिन वो 600 मार्क्स में क्या क्या है ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन जीएटी, है ना? एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या है तो देखिए, फिजिक्स है 100 मार्क्स, केमिस्ट्री है 60 मार्क्स, जनरल साइंस है 40 मार्क्स, हिस्ट्री है, फ्रीडम मूवमेंट है 80 मार्क्स। सही बात है ना भाई? एनडीए मतलब क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपको एनडीए में जाना है तो आपको हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और ऑब्वियस है अगर आपको एनडीए में जाना है तो ये सब चीजों में इंटरेस्ट है। अगर कोई बोलेगा मुझे हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, फ्रीडम मूवमेंट में, करंट इवेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मत जाओ ना फिर। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो, इंटरेस्ट होगा तभी तो जाओगे ना तुम। अगर तुमको हिस्ट्री जियोग्राफी में इंटरेस्ट है तो, भूगोल जियोग्राफी है 80 मार्क्स का। अरे बाबा एनडीए में जा रहे तुमको यही नहीं पता चाइना बॉर्डर कहाँ है, पीओके कहाँ है, कश्मीर कहाँ है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर तुमको तुम्हारा क्या नहीं पता, जियोग्राफी नहीं पता, तो कैसे करोगे एनडीए? तो सीधी बात है। करंट इवेंट्स तो देखिए, अब एनडीए के बारे में जिसको इंटरेस्ट है, देखो भाई तुम्हारा क्या सब्जेक्ट का कैसा करेंगे, तो देखो मैथ्स कहाँ हो रहा? जेई में हो रहा। फिजिक्स कहाँ हो रहा? जेई में हो रहा। केमिस्ट्री कहाँ हो रहा? जेई में हो रहा, है ना? अब देखिए ये खत्म हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बारे में बचा ये जीएटी में, देखिए कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 6 पार्ट है ना? 6 पार्ट। 6 में से आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब ये जो चीजें है, ये चीजें तुमको खुद को कंप्लीट करना है। इंग्लिश भी आएगा इसमें, इसके बारे में भी और डिटेल्स है कि सर जनरल साइंस के अंदर क्या है, जियोग्राफी के अंदर क्या है, करंट इवेंट्स के अंदर क्या है, लेकिन वो सब चीजें आज के दिन नहीं होंगी, है ना?
तो अब आपको खुद होके सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा इतना। अगर इतना सेल्फ स्टडी किया, ये हो गया जेई में कवर, तो आपका हो गया एनडीए का प्रिपरेशन। लेकिन उसके बाद भी अगली और कहानी है, इंटरव्यूज है, ट्रेनिंग है, वो सब चीजें है, तो उसके बारे में डिटेल्स कोई और दिन। ठीक है, देखिए बच्चों ने पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए अभी आने वाले टाइम में 2020-21 से लेकर तो आगे 2000 पता नहीं कब तक, 40, 45 था, 50 तक आने वाला जो टाइम है वो है सबसे ज्यादा टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये जो मुझे मतलब कई बच्चों ने पूछा कि सर एआई क्या है। एआई मीन्स व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता रहा। देखिए ये सब चीजें मोस्टली अवेलेबल इन पीजी कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। ये सब चीजें मोस्टली कहां पर रहती है? पोस्ट ग्रेजुएशन में। फिर ग्रेजुएशन किस में करना पड़ेगा? तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में करना पड़ेगा इंजीनियरिंग। हाँ, इसमें भी इंजीनियरिंग अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम जगह अवेलेबल है। उसके लिए बहुत मतलब वो बोलेंगे ना कि कोयले के खदान में से हीरा निकालना पड़ेगा, उस टाइप का है ये। अगर इसमें ग्रेजुएशन करना है तो भैया आखिर में एआई में या डेटा क्या है, एआई में कोडिंग ही है ना, कोडिंग। लेकिन कोडिंग वो मत समझ लेना जो टीवी पर ऐड चालू रहता है ना, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे बेसिक है कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है। उसके बाद फिर इसमें आप पीजी में क्या करो? स्पेशलाइजेशन करो। अब क्या क्या रहता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने ये आईफोन देखा, सैमसंग का फोन देखा है ना, एप्पल का, अमेजोन देखा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। गूगल देखा तो समझ में आ गया होगा कि क्या है। जैसे एप्पल का क्या रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, गूगल का उसका नाम है सीरी, SIRI, है ना। अमेजोन पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका क्या नाम है बच्चों? एलेक्सा। यस और नो? हे गूगल, हाय गूगल, हेलो गूगल बोलते ना अपन, यस और नो? नहीं बोलते? मोबाइल में हर एंड्रॉइड फोन पे है ना। होम स्क्रीन को कंटिन्यू प्रेस करो तो ओपन हो जाएगा गूगल असिस्टेंट। सैमसंग में भी है। तो ये सब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है टेस्ला कंपनी की कार, टेस्ला, टेस्ला कंपनी, ये टी दिख रहा, टेस्ला कंपनी की कार है। दिस इज ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस कार, ये सिर्फ रोबोट चला था। टेस्ला कंपनी ने अभी और एक सक्सेसफुली जो कैंपेन है वो रन किया, 1000 किलोमीटर का कुछ तो भी, हेवीली लोडेड ट्रक का, हेवीली लोडेड ट्रक बिना ड्राइवर के। बस यही देखिए, कुछ भी नहीं है, स्टेयरिंग भी अपने आप मुड़ेगा, ये गूगल मैप लगा हुआ है, सब कुछ अपने आप, स्पीड कम ज्यादा, टर्न लेना है, सब कुछ ओवरटेक करना है, सब अपने आप। तो ये कहां से आया? दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। घर के काम करने वाले आगे जाके रोबोट रहेंगे, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग जाएंगे सुपर बाजार में, और भाई कौन सा रोबोट चाहिए आपको? टेबल वेबल साफ करने के लिए होना, कि घर का झाड़ू पोछा लगाने के लिए होना, कपड़े धोने वाला रोबोट होना, अलग अलग टाइप के रोबोट मिलेंगे। तो ये सब कहाँ आएगा? ये आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रास्ता क्या है? दैट इज अ पाथवे। व्हाट इज अ पाथवे? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद मोस्टली पीजी कोर्सेस। अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी वही है बच्चों, तुम्हारे मोबाइल की सिक्योरिटी, तुम्हारे लैपटॉप कंप्यूटर की सिक्योरिटी, जो अपन एंटीवायरस भी डालते हैं, तो वो सब सिक्योरिटी में आ जाता है, वो नाम ही है। डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या? डेटा एनालिटिक्स मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप मुझे, मेरा अभी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कितने लोगों ने देखा, कहाँ कहाँ से देखा, मोबाइल पर देखा या लैपटॉप या टैबलेट पे देखा, कौन से कंपनी का वो तो नहीं मिलेगा शायद, लेकिन एंड्रॉयड फोन था या आईफोन था, प्लेटफॉर्म कौन सा था वो मिल जाएगा, मेल फीमेल का रेशियो मिल जाएगा। समझ में आ रहा? ये दैट इज ऑल एनालिटिक्स। लाइक कहाँ कहाँ से हुए, मतलब बहुत सारी चीजें दुनिया भर की, उसका एनालिसिस अगर डेटा का मैंने किया कि भाई क्या मतलब किस टाइप का फीडबैक मिल रहा है, समझ में आ रहा ना, एनालिसिस करना डेटा का, ये एक्चुअली ये ट्रिमेंडस काम है। उसी हिसाब से, एनालिटिक्स के हिसाब से ही तो ट्विटर पे ट्रेंड चलता है कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कोई चीज अगर हुई, लोगों का बिहेवियर क्या है, उस हिसाब से उसका एनालिसिस करके क्या करती बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट बनाएगी या कैंपेनिंग करेंगी। तो इट इज ऑल्सो वेरी खतरनाक वाला जॉब, जबरदस्त जॉब है।
समझ में आ रहा? तो दिस इज ऑल डेटा एनालिसिस. उसके बाद कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर मैथ्स ऑप्शन मध्ये टाकू का, मैथ्स ऑप्शन में डालना चाहिए क्या? तो भाई वो देखिए, मैथ्स ऑप्शन में अगर आपको डालना है तो सीधी बात है कि अगर आपको कंपलसरी सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाना है, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी में या फार्मेसी में जाना है, तो आपने मैथमेटिक्स ऑप्शन में डालना चाहिए. मतलब क्या, मेरा पर्सनल चॉइस क्या है, मैं बोलूंगा कि भाई नहीं डालना चाहिए. क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने मैथ्स ऑप्शन में डाल दिया वैसे ही आपने टेक्निकल फील्ड तुम्हारे लाइफ में से खत्म कर दिया, कंप्यूटर फील्ड खत्म कर दिया. क्यों ऐसा बोल रहे सर आप? अरे बाबा, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, बीसीए करना है, बीएससी कंप्यूटर करना है, आपको फिजिक्स से कोई फील्ड में जाना है, हर फील्ड में 10 में से 8 फील्ड में 11th-12th में मैथ्स रहना कंपलसरी सब्जेक्ट है. दैट इज कंपलसरी. समझ में आ रहा? इसलिए मैथ्स ऑप्शनल डालना मतलब क्या, कि अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि भाई मैं करूंगा तो मेडिकल ही करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा, चाहे फिर रिपीट करूं या कुछ भी करूं या कुछ भी करूं, मुझे टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना. प्रीवियस जो हुआ अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर तो कंप्यूटर कोडिंग, इसमें नहीं जाना. मैं करूंगा तो यही करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करूंगा. तो ये इतना इजी वाला डिसीजन नहीं है बच्चों. इसके वजह से अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, आप थोड़ा रिसर्च करो, कई बच्चों ने ये गलती कर चुके हैं कि मैथ्स ऑप्शन में डाल दिया, आगे जाके नीट में स्कोरिंग नहीं हुआ, रिपीट किया, नीट में स्कोरिंग नहीं हुआ, उनके पास चॉइस क्या बचा? ये जो चीजें बता रहा हूँ, बीएससी जूलॉजी बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एक बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मेडिकल की जो भी फील्ड है जो अपन ने बताया था ना, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, वो सब. तो फिर क्या हो जाता है कि मान लो किसी की इच्छा हो गई कि नहीं मैं कंप्यूटर फील्ड में जाऊंगा, किसी की इच्छा हुई नहीं मुझे टेक्निकल में कुछ करना है, तो वो सब चीजें नहीं कर पाऊंगे. कोई भी चीज लाइफ में कैसा है कि ऑप्शनल डालना सबसे इजी काम है ना? ऑप्शनल डालना इजी काम है, उसको पकड़ के रखना टफ है. और मैथ, अगर कोई बोल रहा होगा कि मुझे सर मैथमेटिक्स टफ लगता है इसलिए मैं मुझे ऑप्शन में डालना है, तो बच्चों उससे ज्यादा तो जबरदस्त सब्जेक्ट फिजिक्स है. फिर फिजिक्स में तो मैथमेटिक्स भी है प्लस फिजिक्स भी है, और साथ में क्या है, मैंने बताया था आपको, फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में चलने वाले सब्जेक्ट है दोनों, लेफ्ट हैंड राइट, एकामेकाला पूरक असणे म्हणतात त्याला. फिजिक्स शिवाय मॅथ्स नाही होत, मॅथ्स शिवाय फिजिक्स नाही जमत. मॅथ्सचे बरेचसे कन्सेप्ट सांगायचे असेल तर फिजिक्सची हेल्प लागते, फिजिक्सचे बरेचसे डेरिव्हेशन पाहिजे असेल तर मैथमेटिक्सचा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पासून सर्व वेक्टर पासून सर्व लागतो. तो इसलिए क्या ऑप्शनल डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, हम क्यों डाल रहे हैं, हमको आगे क्या करना है, क्या हम इसके लिए तैयार है, क्या हम मतलब, क्योंकि देखो इसमें अगर मैंने कुछ भी गलत बताया होगा, किसी को लग रहा होगा गलत बताया, तो यू कैन क्रॉस चेक विद एनीवन. मैंने तो सीधा बताया ना, करूंगा तो ये करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगा. ये अगर फील्ड अगर होगा दिमाग में फिट फिट बेटा है, करण तर हेच करण काही असो, नाही तर काही करणारच नाही. लेकिन 10 क्लास के परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड मत कर लेना बच्चों. मैं आपको सीरियसली बता रहा, 10 क्लास के परसेंटेज और 11th-12th और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. 10 क्लास में आपको 90 है या 95 है या 97 है, वो कुछ भी काम में नहीं आते जब तुम 12th में जाकर जेई मेंस एडवांस या नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करते. इट इज टोटली डिफरेंट अप्रोच. सिलेबस बहुत है, डिफिकल्टी लेवल अलग है. 10th में वैसा नहीं रहता. 10th में अपन क्या करते हैं, सिर्फ जो बुक्स रहती है ना उसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हो गया, काम खत्म. उसमें भी फिर कभी कभी बेस्ट ऑफ 5 वगैरह आ जाता है ना, तो परसेंटेज और बढ़ जाएंगे फिर. तो दैट इज योर पर्सनल इश्यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यस और नो. तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में बताया. अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, तो आप क्या करो मुझे भेजो. नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. और अगर पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो बेल आइकॉन क्या रहता है वो प्रेस कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो, तो आई विल फील गुड कि चलो बच्चों ने शेयर किया, लाइक किया, तो और जाके मैं इस टाइप की क्या करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.